हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया की पॉपुलेशन से रिलेटेड डेटा या जो सेंसस होता है जिसमें हम पॉपुलेशन की काउंटिंग करते हैं हर 10 साल में, तो वो डिस्कस करेंगे। जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस अब तक यूपीएससी, पीसीएस, सीडीएस, अदर एग्जाम्स में आए हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करें कि सेंसस क्या होता है। सेंसस, आप अगर ये पूरा सेशन देखेंगे तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी सेंसस से रिलेटेड। जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकता है आपको ऑलरेडी पता हो और कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी हो सकती हैं जो आपको नहीं पता होंगी और एग्जाम में लेकिन आई हुई है या फ्यूचर में आ सकती है। ठीक है, सेंसस बेसिकली क्या होता है? सेंसस एक ऑफिशियल काउंट होता है जिसमें हम इंडिया की पॉपुलेशन को काउंट कर रहे होते हैं या उसका सर्वे कर रहे होते हैं। एक तो इसमें कितनी इंडिया की पॉपुलेशन है ये भी पूरा काउंट होता है। साथ ही साथ सर्वे मतलब किस रिलीजन के कितने लोग हैं, किस स्टेट में कितने लोग हैं, उनका एजुकेशन लेवल क्या है, इसमें मोर्टेलिटी रेट भी देखा जाता है। मतलब बहुत सारा जो डेटा होता है अलग अलग पॉपुलेशन से रिलेटेड, वो सारी चीजें आती हैं। केवल ऐसा नहीं होता कि काउंट इसमें देख रहे होते हैं। तो सेंसस का मीनिंग क्या होता है? सेंसस का मीनिंग होता है ऑफिशियल काउंट और सर्वे ऑफ पॉपुलेशन। सर्वे ऑफ पॉपुलेशन। अब देखिए, एक तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ऑफिशियल काउंट या सर्वे ऑफ पॉपुलेशन होता है ये करता कौन है, कौन सी मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व होती है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स को क्या पता हो और कुछ लोगों को शायद नहीं पता हो। तो ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कंडक्ट करवाती है सेंसस, और रजिस्ट्रार जनरल होते हैं और सेंसस कमिश्नर होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंडिया में सेंसस करवाने के लिए। ठीक है, तो ऐसा लिखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है of conducting census, वो किसकी होती है? रजिस्ट्रार जनरल। ये सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये सब एग्जाम में आए हुए हैं। रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। ठीक है, सेंसस कमिश्नर। अब ये जो रजिस्ट्रार जनरल है, सेंसस कमिश्नर है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली मिनिस्ट्री आई है एग्जाम में, तो होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ही पॉपुलेशन की काउंटिंग कर रही है। होम अफेयर्स, जैसे इंडिया की नेशनल इनकम की काउंटिंग कौन कर रहा होता है? एक मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है। तो ऑप्शन में वो भी होता है। ज्यादातर स्टूडेंट से गलती क्या हो जाती है, सेंसस की पॉपुलेशन जो है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आंसर मार्क कर देते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो नेशनल इनकम कैलकुलेशन डिफरेंट तरीके से होती है। जीडीपी, जीएनपी, नेशनल इनकम, वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स या सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है, जो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आता है, वो करते हैं। लेकिन पॉपुलेशन की काउंटिंग मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करता है। ठीक है, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया। उसके अलावा ये जो पॉपुलेशन की काउंटिंग है ये कब से स्टार्ट हुई? तो ये आपको पता होगा, ब्रिटिशर्स के टाइम से ही पॉपुलेशन की काउंटिंग स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, सबसे पहला एग्जाम में एक तो आया कि सबसे पहला सेंसस कब हुआ। तो सबसे पहला फर्स्ट सेंसस जो था, हालांकि इनकम्प्लीट था, लेकिन पहला सेंसस जो है ना, ये कंडक्ट हुआ था 1872। तो एक तो ये एग्जाम में आया हुआ, आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया इन 1872। ठीक है, लेकिन रेगुलर जो सेंसस है, क्योंकि ये इनकम्प्लीट भी था, पूरा इसमें डेटा नहीं था। फर्स्ट रेगुलर सेंसस अगर एग्जाम में आता है, वर्ड यूज होता है रेगुलर, फर्स्ट रेगुलर सेंसस। रेगुलर वर्ड क्यों यूज करें वो भी अभी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट रेगुलर सेंसस जो है 1881 से। ठीक है, पहला रेगुलर सेंसस जो है 1881 में हुआ था। उसके बाद हर 10 साल में हुआ। इंटरवल भी एग्जाम में आया, 1881, फिर 1891, फिर हमारा 1901, फिर 1911। ये सेंसस हर 10 साल में उसके बाद से रेगुलर बेसिस पे होता चला गया। और पहला सेंसस आता है तो 1872 आंसर मार्क करना है, लेकिन फर्स्ट रेगुलर सेंसस आता है तो 1881 आंसर मार्क करना है, क्योंकि उसके बाद हर 10 साल में सेंसस होने लगा। सेंसस का मतलब है ऑफिशियल काउंट लोगों का, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, और उस पॉपुलेशन का सर्वे, उसमें अलग अलग एजुकेशन लेवल ये सब देखा जाता है। ठीक है, तो और भी डेटा होता है कि कौन सा स्टेट लार्जेस्ट स्टेट, और सेंसस में मोर्टेलिटी रेट हाईएस्ट कहां पर है, बर्थ रेट ज्यादा कहां पर है, फर्टिलिटी रेट, बहुत सारा डेटा होता है जो सेंसस में कवर किया जाता है ऑफिशियल काउंट के अलावा। ठीक है, तो फर्स्ट रेगुलर सेंसस 1881 में हुआ था। उसके अलावा ये जो भी सेंसस हुए हैं
ठीक है, आप एक तो हाँ आपको ये पता होना चाहिए हर 10 साल में होता रहा। लास्ट सेंसस 2011 में हुआ था, 2011। अब जो ड्यू सेंसस था वो 2021 का था, लेकिन कोविड की वजह से 2021 का सेंसस तो हो नहीं पाया। तो फिलहाल जो हमारे पास अवेलेबल सेंसस है वो 2011 तक का सेंसस है, 2011 तक का। 1881 के बाद से लगातार 2011 तक सेंसस होते चले गए। ठीक है, केवल 2021 का जो सेंसस है कोविड की वजह से ये थोड़ा सा डिले हो गया। ठीक है, अब इसमें एक तो क्वेश्चन ये था कि जो अभी हमने डिस्कस करा, हर 10 साल में सेंसस होता है, हर 10 साल में। ठीक है, एक तो क्वेश्चन ये बनता है। उसके अलावा ये जो टाइम पीरियड है 1881 से 2011 तक, इस सेंसस को हम 4 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या बने वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो फेज फर्स्ट हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो टाइम पीरियड है सेंसस का 4 फेजेस होते हैं, 4 फेजेस हैं सेंसस के। तो 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है 1881 से 2011, क्योंकि 2021 का तो सेंसस अभी हुआ नहीं है ना, तो सेंसस का जो भी डेटा है उसको 4 फेजेस में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट में। फेज 1 की अगर हम बात करें, ठीक है, फेज 1 होता है हमारा 1881 में सबसे पहला रेगुलर सेंसस हुआ था। फर्स्ट सेंसस तो 1872 में था, हुआ था। 1921 ये पहला फेज था। पर इनिशियली जब सोसाइटी थोड़ा प्रिमिटिव होती है, डेवलप्ड नहीं होती, तो उस समय ना बर्थ रेट, आपको ये समझना है कि बर्थ रेट, बच्चे भी ज्यादा पैदा हो रहे होते हैं और डेथ रेट भी ज्यादा होता है, क्योंकि हेल्थ केयर फैसिलिटी होती नहीं। ठीक है, तो बर्थ रेट भी ज्यादा होता है, बच्चे भी ज्यादा पैदा हो रहे होते हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटी भी नहीं होती। फेमाइन भी हो सकती है, भुखमरी, अलग अलग प्रॉब्लम्स, वहां पर फ्लड्स आ सकते हैं, डिजास्टर आ सकते हैं, उनके लिए चेक्स एंड बैलेंसेस कुछ नहीं होते, तो डेथ रेट भी हाई हो सकता है। तो बर्थ रेट, डेथ रेट दोनों हाई होने की वजह से इस टाइम पे तो ग्रोथ जो थी वो स्लो थी, पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ नहीं पाई। हालांकि बच्चे बहुत पैदा हो रहे थे, लेकिन बर्थ रेट हाई था, लेकिन डेथ रेट भी हाई था। ठीक है, तो ये था, ये जो एरा था ये स्लो ग्रोथ थी इस टाइम पे, स्लो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। तो ग्रोथ रेट काफी स्लो थी 1921। लेकिन अब देखिए 1921 की अगर हम बात करें, तो 1921 में जो ग्रोथ रेट थी, ग्रोथ रेट, अब ग्रोथ रेट का मतलब पिछले वाले सेंसस से कंपेयर करेंगे कि पिछले सेंसस के मुकाबले इस सेंसस में 10 साल में पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हो गई या डिक्रीज हो गई। तो ग्रोथ रेट ओवर अगर मैं बोलूं 1911, 1921 में, तो ये ग्रोथ रेट नेगेटिव में थी 0.31%, 0.31%। इसका मतलब है 1921 में पॉपुलेशन डिक्रीज हुई। अभी तक जितने भी सेंसस हुए हैं और पिछले सेंसस से कंपेयर करें तो हमेशा पॉपुलेशन इंक्रीज हुई अभी तक। केवल और केवल एक्सेप्शन है 1921 जब पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है। वो किस वजह से? फेमाइन की वजह से, फ्लड्स वगैरह, बाढ़ वगैरह भी आई थी, भुखमरी वगैरह, सूखा पड़ा था, ठीक है, पेंडेमिक भी फैली थी, अलग अलग बीमारियां थी। तो इस वजह से पॉपुलेशन, क्योंकि डेथ रेट हाई था, बर्थ रेट भी हाई था, लेकिन डेथ रेट थोड़ा सा ज्यादा हो गया था, इस वजह से पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई थी। और यही रीजन है, क्योंकि ये 1921 का ईयर एक्सेप्शन है, इसीलिए हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी बोलते हैं इसे, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ये एग्जाम में आया है कई बार, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ये सब नोट्स बना लीजिए, ये सब एग्जाम में आए हुए हैं, फ्यूचर में भी आने के चांसेस हैं, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ठीक है, तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर हम पॉपुलेशन को ना फेज टू हमारा 1921 से 1951, ये फेज 2 है। जो पॉपुलेशन का डेटा हम जो पूरा स्टडी करें, कंपेयर करें जो सेंसस का डेटा है, तो ये वाला जो एरा है, एरा ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ। अब धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ने लगी, एरा ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ, सस्टेनेबल ग्रोथ। क्योंकि उसके बाद ना थोड़ा सा हेल्थ केयर की फैसिलिटीज इंप्रूव होने लगी। जब हेल्थ केयर की फैसिलिटीज इंप्रूव होने लगी तो हुआ क्या कि डेथ रेट रिड्यूस होने लगा। बर्थ रेट तो हाई था ही, डेथ रेट थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके रिड्यूस होने लगा, तो पॉपुलेशन भी धीरे धीरे करके बढ़ने लगी। तो ये जो टाइम पीरियड है, एरा ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ। फेज 3 की अगर हम बात करें तो 1951 से 81। अब इस पीरियड में हेल्थ केयर फैसिलिटीज और ज्यादा इंप्रूव करी गई। हेल्थ केयर फैसिलिटीज ज्यादा इंप्रूव की गई तो डेथ रेट गिरने लगा, बर्थ रेट तो वही ज्यादा ही था। तो इस वजह से हुआ क्या? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो एग्जाम में ये भी आया कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कब, कौन सा पीरियड माना जाता है? तो 1951 से 81 के बीच के पीरियड को हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोलते हैं।
तो एरा ऑफ, जिसे हम हिंदी में बोलें तो जनसंख्या विस्फोट, एरा ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, अब आते हैं फेज 4। ये फेज 3 था, फेज 4। फेज 4 है 1981 से 2011। अब 2011 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लास्ट वाला सेंसस 2011 में ही आया, 2021 का तो कोई सेंसस आया नहीं अभी, कोविड की वजह से हुआ नहीं अभी। ठीक है, तो ये वाला जो एरा है, इस टाइम पीरियड में पॉपुलेशन की तो इंक्रीज हुई है, लेकिन वो जो पॉपुलेशन का इंक्रीज है, ग्रोथ रेट वो डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो यहां पर हम ये बोलेंगे पॉपुलेशन इंक्रीज तो हुई है, पॉपुलेशन इंक्रीज्ड but growth rate of population decrease, population decreased, मैं लिख रहा हूं। ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई लेकिन ग्रोथ रेट डिक्रीज हुई है। इसका मतलब क्या है, देखिए 1991 की बात करें तो 1991 में पॉपुलेशन जो है हमारी 2.4% इंक्रीज था, 2.14% इंक्रीज था। मतलब 1981 के डेटा से कंपेयर करें तो 1991 में पॉपुलेशन 2.14% इंक्रीज हुई। फिर 2001 की बात करें, पहले 2% इंक्रीज था, फिर 1.95% इंक्रीज हुआ। मतलब वो जो ग्रोथ रेट था वो रिड्यूस, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई लेकिन ग्रोथ रेट रिड्यूस हुआ। 2011 की अगर हम बात करें तो 2011 में 1.64% इंक्रीज था। तो पॉपुलेशन इंक्रीज थी लेकिन ग्रोथ रेट डिक्रीज होता चला गया। तो ये 4 फेजेस थे जो कि हमने जो भी सेंसस में उनको डिवाइड करा। उसके अलावा देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं, जो थ्योरीज हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की वो इंपॉर्टेंट है। थ्योरीज क्या है पॉपुलेशन ग्रोथ की तो समझ लेते हैं। एक तो माल्थूजियन थ्योरी, थ्योरीज रिलेटेड टू पॉपुलेशन ग्रोथ, रिलेटेड टू पॉपुलेशन ग्रोथ। ये भी एग्जाम में आया हुआ है थ्योरी। एक तो ये आया हुआ है कि ऑप्शन दिए हुए ऑप्शंस होंगे कि कौन सा जो ऑप्शन है वो पॉपुलेशन की थ्योरी से रिलेटेड है, मतलब कौन सा ऑप्शन। अब हमारे पास सबसे पहली जो थ्योरी है इंपॉर्टेंट, जो कई बार एग्जाम में आई है, माल्थूजियन थ्योरी, माल्थूजियन थ्योरी। ठीक है, माल्थूजियन थ्योरी दी किसने थी, थॉमस रॉबर्ट माल्थूजियन थे, एक ब्रिटिशर, उन्होंने ये दी थी, थॉमस रॉबर्ट माल्थूज, ये ब्रिटिशर थे, ये ब्रिटिशर थे। इन्होंने बुक लिखी थी एन एसे ऑन द पॉपुलेशन 1798 में। तो इनकी बुक थी एन एसे ऑन द पॉपुलेशन, एसे ऑन द पॉपुलेशन। काफी पॉपुलर बुक थी, 1798 में लिखी थी। अब देखिए इनकी बुक में क्या था, इन्होंने ये बताया कि अब 2 चीजें सोसाइटी में, देखो पॉपुलेशन और फूड ग्रेन्स की बात करें। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड ग्रेन भी तो बढ़ना चाहिए, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो उन्हें कंजम्पशन के लिए फूड ग्रेन चाहिए। ठीक है, पॉपुलेशन कम होगी तो कम फूड ग्रेन चाहिए। तो उनका ये कहना था कि पॉपुलेशन अब मल्टीप्लाई होती जा रही है, 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी, लेकिन फूड ग्रेन मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, वो एडिशन की सीरीज से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला था कि पॉपुलेशन जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी में इंक्रीज हो रहा है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मैथ्स में ये कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अभी समझ लेते हैं क्या है ये। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और फूड ग्रेन जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से बढ़ रहा है। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एडिशन की, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मल्टीप्लिकेशन की सीरीज होती है। जैसे कोई नंबर हमारे पास है 3, फिर 6 हो गया, फिर 12 हो गया, ठीक है, फिर 24 हो गया, फिर 48 हो गया, मल्टीप्लाई हो रहा है ना इंटू 2, ये जीपी हो गया। लेकिन अगर मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करूं तो वो एडिशन की सीरीज होती है, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, यहां एडिशन हो रहा होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा, सेम नंबर ऐड हो रहा होगा। जीपी में क्या है, सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। तो मल्टीप्लाई की सीरीज में आपको समझ आ रहा होगा, नंबर जो है बड़ी तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं।
3, 6, 12, 24 लाख 3 से स्टार्ट हुआ 48 पहुंच गया 5वें तक, जबकि एपी में क्या धीरे धीरे करके इंक्रीज हुआ। तो थॉमस रॉबर्ट माल्थूस का कहना था कि जो पॉपुलेशन है वो मल्टीप्लाई की सीरीज में इंक्रीज हो रही है जीपी में, और फूड ग्रेन्स आउटपुट जो है वो एपी में इंक्रीज हो रहा है। तो जब पॉपुलेशन मल्टीप्लाई की सीरीज में इंक्रीज हो रही है तो उनको फूड ग्रेन्स की भी तो रिक्वायरमेंट होगी, और फूड ग्रेन्स की कमी होगी, और फ्यूचर में जो है लोग भूख से मरेंगे, फेमाइन आ जाएगी पूरी दुनिया में। तो एक डर का माहौल फैल गया था। तो थॉमस रॉबर्ट माल्थूस जो है वो इस वजह से काफी पॉपुलर हुए थे, क्योंकि लॉजिक उनका बिल्कुल सही उस समय बैठ रहा था। हालांकि इस डर को दूर करा ग्रीन रेवोल्यूशन में, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से ये समझ में आया दुनिया को कि नहीं, जो फूड ग्रेन आउटपुट है उसे भी मल्टीप्लाई के उसमें बढ़ा सकते हैं। साइंटिफिक एनालिसिस करें, फूड ग्रेन आउटपुट बढ़ाने के लिए मैकेनाइजेशन करें, हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स यूज करें, फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज करें, तो कई गुना फूड ग्रेन आउटपुट भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो एक पॉपुलर जो थ्योरी थी जो कई बार एग्जाम में आई है, रॉबर्ट माल्थूस की थ्योरी है। ठीक है, दूसरा जो है दूसरी थ्योरी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये एग्जाम में भी आई हुई है। इसमें समझ लेते हैं, थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, माल्थूस की थ्योरी ज्यादातर एग्जाम में ही। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, इसमें क्या होता है, देखो हमें ये समझना है कि बर्थ रेट और डेथ रेट, इन्होंने क्या बताया, बर्थ रेट और डेथ रेट के कंपैरिजन में उन्होंने 3 फेजेस में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज। यहां पर हम बात करें रिजल्ट क्या रहा। देखो इन्होंने ये कहा कि फर्स्ट फेज में क्या होता है, जब सोसाइटी प्रिमिटिव होती है, प्रिमिटिव मतलब अगर हम बोले 500 साल पहले, 600 साल पहले, 300 साल पहले, तो उसमें ना बर्थ रेट हाई होता है, बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं। ठीक है, फैमिली प्लानिंग कुछ होती नहीं है इनिशियली, और डेथ रेट भी हाई होता है क्योंकि हेल्थ केयर फैसिलिटी होती नहीं है, तो ये भी हाई है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट, क्योंकि दोनों बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई है, तो लो ग्रोथ होती है, लो ग्रोथ। ठीक है, फिर होता क्या है सेकंड फेज में, क्योंकि जब डेथ ज्यादा होने लगे तो लोगों को लगता है डेथ क्यों हो रही है, थोड़ा स्टडी करने लगते हैं। ठीक है, तो फिर बीमारियों का इलाज ढूंढे जाने लगते हैं, फिर हेल्थ केयर फैसिलिटीज इंप्रूव होने लगती है, तो डेथ रेट जो है लो होने लगता है धीरे धीरे करके ट्रांजिशन के फेज में। ठीक है, और बर्थ रेट हाई ही होता है, ये तो ज्यादा पैदा हो ही रहे होते हैं, लेकिन हेल्थ केयर फैसिलिटीज ट्रांजिशन के फेज में प्रिमिटिव सोसाइटी में हेल्थ केयर फैसिलिटीज इंप्रूव हो रही है। तो रिजल्ट क्या होता है, इंक्रीज्ड पॉपुलेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ने लगती है ना, जाहिर सी बात है, डेथ रेट, लोगों की डेथ कम होगी, बर्थ रेट ज्यादा होगा, तो पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगेगी। धीरे धीरे करके सोसाइटी मॉडर्न होती है और अवेयर होने लगती है, अवेयरनेस बढ़ती है, लोगों को धीरे धीरे समझ आने, क्योंकि अब पॉपुलेशन जब बढ़ेगी तब लोग सोचने लगेंगे अरे इतनी पॉपुलेशन भीड़ होगी है, तो तब लोगों को लगेगा अरे वो इस वजह से हो रही है क्योंकि डेथ रेट तो लो हो गया, लेकिन हमारा बर्थ रेट हाई है अभी भी। ठीक है, एक एक फैमिली के अगर आप देखो, अपने रिलेटिव्स में देखो, तो कुछ के 5-5 बच्चे, 6-6 बच्चे, 8-8 बच्चे भी हैं, लेकिन आज की डेट में देखो, नई जनरेशन में तो 1 या 2 बच्चे ही हैं ज्यादातर के। ठीक है, तो फिर बर्थ रेट धीरे धीरे जब सोसाइटी अवेयर होने लगती है, फैमिली प्लानिंग वगैरह करने लगती है, तो ये भी लो हो जाता है। ठीक है, तो तब पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है, धीरे धीरे करके लो ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, तो ये है थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जो कि एग्जाम में आप आया है कि थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या है, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए बर्थ रेट और डेथ रेट, इससे रिलेटेड फैक्ट। उसके अलावा देखिए, अब एग्जाम में जो है इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं पॉपुलेशन से रिलेटेड, जब सेंसस होता है कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको पता होनी ही चाहिए। एक तो इन्फेंट, पूरा डेटा सेंसस में एक एक चीज हम डिस्कस नहीं कर रहे, पर मोटा मोटा डिस्कस कर रहे हैं जो टर्मिनोलॉजीज कॉन्सेप्ट्स एग्जाम में आते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये क्या होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, यहां पर मोर्टेलिटी रेट का मतलब है डेथ से। ठीक है, इन्फेंट मतलब बच्चे। ठीक है, तो इसमें बेसिकली उन बच्चों का डेथ काउंट होता है कि हर 1000 बच्चे जब पैदा होते हैं तो उन 1000 बच्चों में से कितने बच्चों की डेथ 1 साल के अंदर अंदर हो जाती है।
ठीक है, बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, पैदा होने के बाद 3 महीने, 4 महीने, 9 महीने, 10 महीने के बाद उनकी डेथ हो गई। तो इसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में से कि 1000 बच्चे जब पैदा होते हैं, हर 1000 में से कितने बच्चों की डेथ हो जाती है, तो उसे बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाइंग, नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाइंग within 1 year, within 1 year, within 1 year of birth, आउट ऑफ, इंपॉर्टेंट क्या है कि कितने में से, आउट ऑफ 1000, आउट ऑफ 1000 बर्थ। ठीक है, 1000 में देखा जाता है, 100 में नहीं, 1000 में। उसके अलावा ये भी आता है नियोनेटल, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। ये सारी टर्मिनोलॉजी एग्जाम में आई है। नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट में भी यही है, नंबर ऑफ इन्फेंट्स। इन्फेंट्स बेसिकली हम छोटे बच्चों के लिए यूज करते हैं, चिल्ड्रन तो जनरली सभी के लिए यूज, चिल्ड्रन एक जनरल वर्ड है। ठीक है, नंबर ऑफ इन्फेंट्स, लाइन सेम है, वही लिख लिए, नंबर ऑफ इन्फेंट्स डाइंग विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर अगर बच्चे की डेथ हो जाती है। ठीक है, नंबर ऑफ इन्फेंट्स डाइंग विद इन 1 मंथ ऑफ बर्थ आउट ऑफ 1000 बर्थ। 1000 बच्चे पैदा होते हैं, कितने बच्चों की डेथ 1 महीने के अंदर हो जाती है, तो वो नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट होता है। क्योंकि अब ये बच्चों की डेथ किस वजह से हो रही है, एक तो न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो सकती है, उस वजह से बच्चों की डेथ हो रही है, बच्चों का देख रेख, जैसे उसकी कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, मिनरल्स की कमी होती है, तो अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। साफ पानी नहीं है, उस वजह से बच्चों की डेथ हो सकती है, हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं थी उस एरिया में, उस वजह से, या कम एज में लड़कियों की शादी कर दी जाती है, उस वजह से कम एज में, क्योंकि गर्ल्स अगर प्रेग्नेंट होती है तो बच्चों की डेथ के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, दोनों की लाइफ जाने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसमें। तो एक तो ये 2 चीजें एग्जाम में आई है। उसके अलावा चाइल्ड मोर्टेलिटी भी होता है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, सेम डेफिनेशन है, लेकिन ये चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट यूज होता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाइंग विद इन 5 years। इसमें देखा जाता है 5 साल। ठीक है, ये इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए, सब एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो चाइल्ड मोर्टेलिटी में नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाइंग विद इन 5 years ऑफ बर्थ आउट ऑफ 1000 बर्थ। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी में 1 year देखा जाता है, नियोनेटल में 1 महीना देखा जाता है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर, और ये सब 1000 में से देखा जाता है, 1000 में। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में आया है, मेटर्नल, ये कई बार आया, मोर्टेलिटी रेट, मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, अब ये मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट क्या है? मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट में देखा जाता है कि कितनी विमेन की डेथ जो है ड्यू टू प्रेगनेंसी हुई है। ठीक है, कितनी विमेन की डेथ, लेकिन कितने में से। अब एग्जाम में ये भी आया कि इनमें कितने में देखा जाता है, पर 1000 में देखा जाता है, पर 100 में देखा जाता है, पर 10,000 या पर 1 लाख, ये अलग अलग एग्जाम में आया। ठीक है, तो नॉर्मली स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ सब में पर 1000 देखा जाता है, लेकिन मेटर्नल मोर्टेलिटी में पर 1000 नहीं देखा जाता, ये एक एक्सेप्शन है। यहाँ पर 1 लाख देखा जाता है मेटर्नल मोर्टेलिटी, मतलब 1 लाख प्रेग्नेंट विमेन में से कितनी विमेन की डेथ हो गई ड्यू टू प्रेगनेंसी, या विद इन 42 डेज ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब बच्चा पैदा हो जाए उसके बाद अगर 42 डेज के अंदर, 6 हफ्ते के अंदर भी डेथ हो जाती है, तो भी उसे ड्यू टू प्रेगनेंसी डेथ माना जाता है, 6 हफ्ते के अंदर, डिलीवरी के बाद भी। तो ये मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट होता है, लेकिन इसमें पर 1 लाख देखा जाता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं प्रोपोर्शन ऑफ, ठीक है, प्रोपोर्शन ऑफ मेटर्नल डेथ, मेटर्नल डेथ, मेटर्नल डेथ पर 1 लाख। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, पर 1 लाख, ये इंपॉर्टेंट है कि हर 1 लाख में देखा जाता है। और मेटर्नल मोर्टेलिटी क्या है, मेटर्नल मोर्टेलिटी इज अ डेथ ऑफ विमेन, डेथ ऑफ विमेन वाइल प्रेग्नेंट, वाइल प्रेग्नेंट, और द प्रेगनेंसी की वजह से उसकी डेथ हुई, और विद इन 42 डेज ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, 42 डेज, ये भी एग्जाम में आया हुआ है।
विद इन 42 डेज ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मैटरनल डेथ, हमारी दोबारा से रिपीट कर लेता हूं, इज अ डेथ ऑफ वुमेन while pregnant or within 42 days of termination of pregnancy। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो पॉपुलेशन सेंसस से हमने डिस्कस करे रिलेटेड। बाकी बहुत सारी डिटेल्स हैं सेंसस से रिलेटेड कि सबसे बड़ा स्टेट जो है वो कौन सा है, एरिया वाइज देखें तो सबसे बड़ा स्टेट एरिया वाइज, ये ध्यान रखना एरिया वाइज। हालांकि आप गूगल में सर्च करके अपना नोट्स बना सकते हैं क्योंकि सेंसस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए वो आप इजीली सॉल्व कर पाए, वो गलत होने ही नहीं चाहिए किसी भी कंडीशन में। तो एरिया वाइज अगर हम देखें तो इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है राजस्थान, एरिया वाइज सबसे छोटा है गोवा। पॉपुलेशन वाइज अगर हम देखें तो पॉपुलेशन वाइज यूपी है सबसे बड़ा स्टेट। तो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने ही चाहिए। मतलब ये तो अगर गलत हो गए एग्जाम में, ये क्वेश्चन आए और आप नहीं कर पाए तो आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, अगर ये क्वेश्चन आपके गलत हो गए तो। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पर है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यूपी में है, सबसे कम पॉपुलेशन सिक्किम में। पॉपुलेशन के हिसाब से सिक्किम में सबसे कम पॉपुलेशन है, सबसे ज्यादा यूपी। एरिया वाइज राजस्थान सबसे बड़ा है और गोवा सबसे छोटा है। ठीक है, सेक्स रेशियो के मामले में, सेक्स रेशियो के मामले में हमारे पास केरला का सेक्स रेशियो, मतलब पर 1000 मेल देखा जाता है सेक्स रेशियो, पर 1000 मेल में कितनी फीमेल है। सेक्स रेशियो का मतलब ये फीमेल पर 1000 मेल। तो केरला हाईएस्ट आता है, केरला। ठीक है, और लोएस्ट आता है हरियाणा। छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने ही चाहिए। ठीक है, और डेंसिटी के मामले में, डेंसिटी मतलब पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, मतलब कितनी भीड़ है पर्टिकुलर स्टेट में। तो डेंसिटी के मामले में बिहार नंबर 1 में और अरुणाचल लोएस्ट है, अरुणाचल। ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, ये लोएस्ट है, बिहार हाईएस्ट है। डेंसिटी पॉपुलेशन मतलब पॉपुलेशन पर किलोमीटर स्क्वायर। जो यूनियन टेरिटरी की बात करें तो दिल्ली, न्यू दिल्ली की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। किसी भी चौक में खड़े हो जाएंगे तो 10-15 हजार तो आपको चौक के आसपास ही मिलेंगे लोग, कितनी भीड़ है दिल्ली में। ठीक है, तो डेंसिटी के मामले में यूटी की बात करें तो दिल्ली में हाईएस्ट है और लक्षद्वीप में लोएस्ट होगी यूटी की बात करें, यूनियन टेरिटरी। लेकिन स्टेट की बात करें बिहार और अरुणाचल। ठीक है, ये रहता है। लिटरेसी रेट, ये लिटरेसी रेट की बात करें तो लिटरेसी रेट में केरला, ठीक है, लिटरेसी रेट में केरला और हाईएस्ट है और लोएस्ट बिहार है। सिंपल चीजें हैं, ये हमें ऑलरेडी पता होनी चाहिए, रटने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, और अगर हम बात करें फर्टिलिटी रेट, मतलब वहां पर बच्चे जो हैं किस रेट से पैदा हो रहे हैं, फर्टिलिटी रेट, पॉपुलेशन किस हिसाब से बढ़ रही है, फर्टिलिटी रेट हर साल। तो मेघालय हाईएस्ट है, मेघालय फर्टिलिटी रेट हाईएस्ट है मेघालय का, लोएस्ट है नागालैंड का, वहां पॉपुलेशन कम हो रही है, लोएस्ट है नागालैंड का। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो अलग अलग एग्जाम में आए हैं। क्या क्या थ्योरीज थी पॉपुलेशन से रिलेटेड वो भी हमने डिस्कस करा स्टूडेंट्स। और जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में बने हैं अब तक, सेंसस जब से स्टार्ट हुआ है और 2011 तक का सेंसस रहा है, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज वगैरह डिस्कस करी। ये आप थोड़ा सा, आपको अगर आइडिया हो इन क्वेश्चंस का, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं कि 100% आपके सही होंगे, और ये आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इतना ही करते हैं आज के लिए, फिर कोई नए टॉपिक में फिर मैं दोबारा से आता हूं आपके पास। थैंक यू।